नमस्कार किसान भाइयों। वर्तमान परिवेश में पशुपालकों के सामने दिनों दिन अपने पशुओं को हरा चारा पूरे साल उपलब्ध ना करा पाने की समस्या आ रही है। आज वनों एवं पारंपरिक चारागाहों का क्षेत्रफल दिनों दिन घटता चला जा रहा है एवं फसल अधिशेष में भी कमी आई है। बाजार में उपलब्ध गुणवत्ता विहीन पशु आहार भी हर किसान के बजट में फिट नहीं बैठता, जिसका परिणाम ये है कि देश में पशुधन के साथ साथ दुग्ध उत्पादन भी क्षमता के मुताबिक नहीं बढ़ पा रहा। किसान भाइयों, प्रकृति में हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस हमें सही जानकारी होनी चाहिए। पशुपालकों की इस समस्या का समाधान भी प्रकृति में ही मौजूद है, जिसको विशेषज्ञों ने पशुपालकों के लिए खोज निकाला है, जिसका नाम है अज़ोला। अज़ोला एक प्रकार की जलीय फर्न है जो बहुत तेजी से पानी में अपने आप को दुगना करती जाती है। अज़ोला में अनामिना नामक सहजीवी जीवाणु होता है जो पानी में नाइट्रोजन बनाकर अज़ोला की वृद्धि में सहायता करता है। अज़ोला सस्ता, सुपच एवं पौष्टिक पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह के अलावा आवश्यक प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जिससे पशुओं का शारीरिक विकास अच्छा रहता है। अज़ोला में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है। दुधारू पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 किलो से 2 किलो अज़ोला उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ इसे खाने वाली गाय भैंस के दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है और उनके दूध में गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं अज़ोला के उत्पादन की विधि के विषय में। किसान भाइयों, पहले क्षेत्र की जमीन की खरपतवार को अच्छे से निकालकर समतल बना लिया जाता है। इसके पश्चात ईंटों को क्षैतिजीय आयताकार तरीके से पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसके पश्चात 2 मीटर बाय 3 मीटर आकार की इस संरचना पर सिल्पोलिन शीट को ईंटों पर इस तरह से बिछाया जाता है कि ईंटों द्वारा बनाए गए आयताकार संरचना के किनारे ढक जाएं। सिल्पोलिन शीट एक तरह की पॉलीथीन शीट होती है जो पानी में रहकर भी जल्दी खराब नहीं होती एवं अल्ट्रावायलेट किरणों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होता और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध भी है। सिल्पोलिन की शीट पर छनी मिट्टी फैला दी जानी चाहिए जो सतह से 3 सेंटीमीटर तक हो, अर्थात 100 केजी मिट्टी। इसके बाद पानी में मिश्रित 2 किलो गोबर एवं 30 ग्राम रॉक फॉस्फेट से बना हुआ घोल शीट में डाली हुई मिट्टी के चारों कोनों एवं बीच में डाला जाता है। जल स्तर को इतना रखें कि ऊपर से 3 सेंटीमीटर कम रहे पानी। इसके बाद 1 केजी अज़ोला कल्चर अर्थात बीज सामग्री पानी पर एक समान फैला दी जाती है। संचारण के तुरंत बाद अज़ोला के पौधों को सीधा करने के लिए अज़ोला पर ताजा पानी छिड़का जाना चाहिए। संरचना में पानी की गहराई 1 तर्जनी उंगली के बराबर होनी चाहिए ताकि कल्चर की जड़ें मिट्टी को न छू सकें। किसान भाइयों, अज़ोला कल्चर बीज की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल अज़ोला कल्चर बीज का चुनाव करना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अज़ोला पूरी क्यारियों में फैल जाती है। अज़ोला की तेज वृद्धि तथा 500 ग्राम दैनिक पैदावार के लिए 7 दिन में एक बार 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, जिसमें कई सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण होता है, तथा लगभग आधा किलो गाय का गोबर का लेप घोलकर मिलाया जाना चाहिए। प्रति 6 महीनों में क्यारियों को साफ किया जाना चाहिए। पानी तथा मिट्टी को बदला जाना चाहिए एवं नए अज़ोला का संचारण किया जाना चाहिए। अज़ोला में एक लेमना नामक खरपतवार पाया जाता है जो काफी हानिकारक होता है और अज़ोला को नष्ट कर सकता है। लेमना में केवल 2 पत्तियां होती हैं जो अज़ोला के बीज आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर आपको अपने अज़ोला की क्यारी में लेमना दिखे तो तुरंत निकाल कर जला दें एवं पूरी तरह से शुद्ध क्यारी और अज़ोला कल्चर का फिर से प्रयोग करें। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं अज़ोला किस तरह से निकाला जाना चाहिए। किसान भाइयों, अज़ोला तेजी से बढ़कर 10 से 15 दिन में क्यारी को भर देगा। इसके बाद से 1 से 1.5 किलो अज़ोला प्रतिदिन जाली के माध्यम से क्यारी के
1/6 भाग से निकाला जाना चाहिए। अगले दिन ये इतनी ही मात्रा में बढ़ जाएगा। अजोला से गाय के गोबर की गंध हटाने के लिए ताजे पानी से धोया जाना चाहिए। इसके बाद 1.5 से 2 किलो अजोला नियमित आहार के साथ पशुओं को खिलाया जाना चाहिए। आइए किसान भाइयों, बात करते हैं अजोला उत्पादन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों, अजोला की वृद्धि के समय इसे लगभग 1 से 1.5 किलो प्रतिदिन की दर से बाहर निकाला जाना आवश्यक है। इससे ज्यादा नहीं निकालना चाहिए। अजोला के लिए अधिकतम 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है, अतः इसे तैयार करने वाला स्थान छायादार होना चाहिए। अजोला के गड्ढे को सूरज की सीधी धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर किसी भी पुराने कपड़े से छाया की जानी चाहिए। साथ ही साथ अजोला को सुबह एवं शाम की धूप भी 1 घंटे दी जानी चाहिए। अजोला तैयार करने की टंकी के पानी के पीएच मान का समय समय पर परीक्षण करते रहें। इसका पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य उत्तम रहता है। प्रति 10 दिन के अंतराल में एक बार अजोला तैयार करने की क्यारी में 15 लीटर की 3 बाल्टी ताजा पानी डाल देना चाहिए। प्रति 6 माह के अंतराल में एक बार अजोला तैयार करने की क्यारी को पूरी तरह खाली कर साफ कर नए सिरे से मिट्टी, गोबर, पानी एवं अजोला कल्चर डालना चाहिए। तापमान 35 डिग्री से ज्यादा होने पर किसान भाई सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक पानी की महीन फुहार का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप अजोला का उत्पादन कर अपने पशुओं को खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पशुओं से अधिक दुग्ध प्राप्त कर पाएंगे एवं उन्हें स्वस्थ रखने में भी आप सफल रहेंगे।